हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इसके बाद हम समझते हैं स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। In a computer having multiple devices, we are interested to know how to connect the sender and receiver so that one-to-one communication is possible. सेंडर और रिसीवर को कैसे कनेक्ट करें हम कि वन टू वन कनेक्शन हो जाए उनका। वन सॉल्यूशन क्या है इसका? टू मेक डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर, कि हम मैश टोपोलॉजी का यूज कर ले, कनेक्शन हर एक कंप्यूटर के बीच हो। मान लो यहाँ सी कंप्यूटर भी है और इधर डी कंप्यूटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबके बीच में कनेक्शन दे देंगे, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेडिकेटेड कनेक्शन होगा सबके बीच में। और बिटवीन अ सेंट्रल डिवाइस एंड एवरी अदर, या फिर स्टार टोपोलॉजी का भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन अगर हमें चाहिए तो। हाउ एवर वी नो दैट सच मेथड्स आर कॉस्टली इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क। ये अगर हमें बड़े लेवल पर नेटवर्क क्रिएट करना है तो उस टाइम ये कॉस्टली होंगी। एंड ऑल्टरनेटिव, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, वेयर बाय डेटा इज़ राउटेड थ्रू वेरियस नोड्स इन अ नेटवर्क, जहाँ पे हम डेटा को ट्रैवल कराएंगे, रूट कराएंगे डिफरेंट नोड्स के थ्रू। दिस स्विचिंग प्रोसेस फॉर्म्स अ टेम्परेरी रूट। ये स्विचिंग प्रोसेस क्या करते हैं, एक टेम्परेरी रूट असाइन करते हैं और फिर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड टू कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं? एक है सर्किट स्विचिंग, दूसरी है पैकेट स्विचिंग। तो दोनों को हम समझते हैं अब। सर्किट स्विचिंग क्या है? In circuit switching, before a communication starts, a dedicated path is defined between the sender and receiver. This path is connected sequence of links between network nodes. All packets follow the same path established during the connection. सभी उसी पाथ को ही फॉलो करेंगे। लाइक एक एग्जांपल मैं दूंगी। मान लो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और उनको यहाँ ए डेस्टिनेशन से और बी डेस्टिनेशन तक जाना था। इंटरमीडिएट भी बहुत सारे और भी नोड्स थे, पाथ भी था, एक ये रास्ता भी था, ऐसे भी था, और यहाँ एक और नोड है। मान लो यहाँ से यहाँ भी रास्ता है और यहाँ भी होगा कोई, बीच में दो इंटरमीडिएट नोड है मान लो, और ऐसे भी है। ये तो हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले ही हम एक पाथ पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। वो पाथ सिर्फ ए और बी के बीच में ही कनेक्शन होगा इस पाथ से, इस टाइप से। मान लो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया कि इस रास्ते पर कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही होता है सर्किट स्विचिंग में ही। इसमें पहले ही क्या कर लिया जाएगा, पाथ जो है वो रिजर्व कर लिया जाता है। In earlier days, when we placed a telephone call, the switching equipment within the telephone system finds out a physical path or channel all the way from the telephone at home to the receiver telephone. जो पहले टेलीफोन इस्तेमाल किए जाते थे उनमें भी ऐसे ही होता था। पहले वो पाथ फाइंड आउट करता था, उसके बाद कॉल कनेक्ट की जाती थी। तो वो भी एक एग्जांपल था सर्किट स्विचिंग का। इसके बाद हम समझते हैं पैकेट स्विचिंग। तो एक चीज़ है इसमें, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और अदर कांट ट्रांसफ़र एनी डेटा। इस केस में एक ही कंप्यूटर एक बार में सेंड कर सकता है। अब हम समझते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ईच इन्फॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। उसमें टाइम लग रहा था ज़्यादा, उसको रिजोल्व करने के लिए पैकेट स्विचिंग आया। इसने क्या किया, एक बड़े मैसेज को ब्रेक डाउन कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, और इन पैकेट्स को, ये पैकेट P1 है, ये पैकेट P2 है, नंबर भी असाइन कर दिए। देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, फिर इनको इंडिपेंडेंटली पहले पैकेट 1 को भेजा गया, फिर पैकेट 2 को भी भेजा जाएगा, फिर पैकेट 3 को भेजा जाएगा। इंडिपेंडेंटली हम सेंड करेंगे इनको ओवर द नेटवर्क ऑफ द सेम मैसेज एंड मे बी डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। अब ये पैकेट जो हैं, जितने भी पैकेट बने हैं P1, P2, P3, जरूरी नहीं है कि रास्ते से जाएं, ये डिफरेंट रूट चूज कर सकते हैं। जो इनको फ्री अवेलेबल मिलेगा उसी रास्ते से ये मूव कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा मैसेज जल्दी पहुंचेगा। एक पैकेट यहाँ से गया, एक पैकेट यहाँ से, सेम टाइम पर पैरेलली वो जा रहे हैं, पैरेलली वो जाएंगे, सारे यहाँ पर कलेक्ट होंगे, P1, P2, P3 ऐसे कनेक्ट यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। बाद में क्या किया जाएगा, इनको अरेंज किया जाएगा और हमें पूरा मैसेज हमारा रिसीव हो जाएगा। एक चीज़ और लिखी हुई है इसमें, ईच पैकेट हैज़ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट होते हैं हर एक पैकेट के अंदर। एक हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, हेडर के अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, एंड अदर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, द मेन मैसेज, जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज होगा। तो सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन किस में होगी, हेडर पार्ट में होगी। व्हेन ऑल द पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन दे आर रिजेंबल्ड एंड
कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और कंप्लीट मैसेज रिसीव कर लिया जाएगा रिसीवर के थ्रू। अनलाइक सर्किट स्विचिंग, अ चैनल इज ऑक्यूपाइड इन पैकेट स्विचिंग ओनली ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। सर्किट स्विचिंग में क्या कर लिया जाता था, ऑक्यूपाई कर लिया जाता था पूरा पाथ, बट पैकेट स्विचिंग में जब तक ट्रांसमिशन होगा उसी टाइम तक ये ऑक्यूपाई करेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसमिशन द चैनल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन, यानी कि वो चलते रहेंगे, पैकेट्स आते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। इन द मीन वाइल अगर अदर पैकेट आ रहे हैं डिफरेंट सोर्स से, वो भी ट्रांसफर होते रहेंगे।